नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मैथ्स। आज हम लोग जानने वाले हैं 9th क्लास का साइंस का पहला कॉन्सेप्ट, विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। इस सभी प्रश्नों का डाउट का क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो पे। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले विज्ञान, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। जो आपके सामने दिख रहा है, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। दो भागों में बांटा गया है। लेकिन भौतिक विज्ञान जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिकी विज्ञान और रसायन शास्त्र। और जो जीव विज्ञान है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग पारी पारी से एक एक को समझते हैं। सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई तरीका होना चाहिए। तो क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षकों, जो प्रयोग करता है उसी उसी जो प्रयोग करता है ना जो व्यक्ति, उसी को कहा जाता है परीक्षकों। तो परीक्षकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ओके, अब देखो विज्ञान किसे कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का खोज किसने किया, तो वो महाराज जी गैलीलियो, जिसके आंख में दूरबीन भरा हुआ है, क्योंकि उसने दूरबीन का भी खोज किया था। तो दूरबीन लेके चारों ओर चलने लगा कि दूरबीन का खोज किया। तो याद रखना कि गैलीलियो जी ने दूरबीन का भी खोज किया और विज्ञान का जनक भी कहा जाता है गैलीलियो को। ओके, और देखो गैलीलियो का देन है जो ये मैडम जी दूरबीन से देख रहा है, सब गैलीलियो का देन है आज, जिसके कारण हम लोग गैलीलियो को विज्ञान का जनक भी कहते हैं। काफी सारे चीजों का अध्ययन किया है, खोज किया है गैलीलियो जी ने। अब हम लोग समझते हैं कि विज्ञान का जो भाग होता है, दो भाग, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को आज हम लोग समझने वाले हैं। चलो समझते हैं भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान का छोटा सा पॉइंट, भौतिक विज्ञान को समझते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान में निर्जीव चीज का अध्ययन होगा। अब ऐसे नहीं आप लोग समझना कि इंसान मर गया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, पेट फाड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो इंसान तो मर गया तो निर्जीव हो गया, तो हम लोग भौतिक विज्ञान में लाएंगे। ऐसा नहीं, पहले वो सजीव था ना, तो उसका अध्ययन भौतिक विज्ञान में नहीं होगा। कहने का मतलब है जो प्रकृति ने खुद उसे निर्जीव बना के भेजा है, उसका अगर अध्ययन करते हैं तो हम लोग भौतिक विज्ञान में कहलाया जाएगा उसको। ठीक है, तो जैसे में ये बल्ब, पंखा, ये केमिकल जितने भी है, उस सब का अध्ययन करेंगे तो हम लोग किस चीज में आएगा, भौतिक विज्ञान को में, भौतिक विज्ञान में आएगा। लेकिन एक चीज का दिक्कत होने लगा, जब एक इंसान ये सारे चीजों का अध्ययन करने लगा तो उससे अध्ययन हो नहीं पा रहा था। बोल रहा था कि मैं उतना सारी चीजों का अध्ययन तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांट देते। ये जो लिक्विड वाला भाग दिख रहा है ना, उसको अलग, उसका अध्ययन जो करेगा उसे हम लोग रसायन शास्त्र बोलेंगे। और ये पंखा, बल्ब, बिजली, उसका अध्ययन अगर कोई करता है तो उसका हम लोग भौतिकी विज्ञान कहलाएंगे। उसे क्या बोलेंगे, भौतिकी विज्ञान, उस शाखा में उसको रखा जाएगा। तो हम लोग भौतिकी, जो भौतिक विज्ञान है, उसको दो भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान को हम लोग समझने वाले हैं। देखो भौतिकी विज्ञान को थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। द्रव्य, ऊर्जा तथा उनसे संबंधित अन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, अगर हमें वेट है, भार है, तो हमें द्रव्य भी है। और प्राकृतिक ने जो भी चीज यहाँ पे मौजूद है प्राकृतिक में, इस दुनिया पे जो भी चीज मौजूद है, उस सभी चीजों में कहीं ना कहीं ऊर्जा मौजूद है। सभी चीजों में ऊर्जा मौजूद है। तो उस चीजों का, ऊर्जाओं का, अगर हम लोग जो ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग भौतिकी विज्ञान में कहलाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, बल्ब जलाने के लिए क्या चाहिए, सोचो थोड़ा। बल्ब जलाने के लिए हम लोग को ऊर्जा चाहिए कि नहीं। जैसे दिखता है ना कि बल्ब जलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, हम लोगों को क्या होता है, लाइट जो बन के आता है कहीं ना कहीं से, तो वो ऊर्जा का ही एक मात्रा रहता है, ऊर्जा का ही मतलब ऊर्जा से ही वो बन के आता है। तो वो सारे चीजों के जलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा चाहिए उन लोगों को। ये जो भौतिकी विज्ञान है, उनका जनक को कहा जाता है न्यूटन जी, जो है आइजैक न्यूटन।
यही है भौतिकी विज्ञान का जनक। ठीक है। और उन्होंने एक चीज का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण बल। उनके पास ये खोज इसलिए हुआ था क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ से एक फल गिरा था जो कि एप्पल था। और गिरने के बाद उनके माइंड पे आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस चीज़ के बारे में जब उन्होंने अध्ययन करने लगा तो उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही अध्ययन कर लिया, खोज कर लिया, जिसके कारण आज काफ़ी पॉपुलर है गुरुत्व न्यूटन जी। और न्यूटन जी के अधीन ही ये सारी चीज़ों का खोज किया जाता है, बल, पंखा, अर्थात भौतिकी विज्ञान में ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। केमिकल विज्ञान को छाट लिया गया है क्योंकि उसे रसायन शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। चलो रसायन शास्त्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान का ही वो शाखा है जिसमें पदार्थों का संगठन, संगठन का मतलब होता है कि उसको रखना एक साथ बना होता है, उसी को संगठन कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, तो संगठन करके बना रहता है। संरचना, उसका आकार और गुण, उसका जो गुण होता है, अगर मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, नींबू है तो उसका गुण क्या है, खट्टा है। तो ये सारे गुण और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन। रासायनिक प्रक्रियाओं कहने का मतलब है रासायनिक प्रक्रिया। अगर आप एक रसायन ले लिए, आप दूध ले लिए, मान लीजिए एक हाथ में नींबू लिए, दोनों को डाल दिए तो एक नया चीज का क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा ना, एक नया चीज। तो उस नया चीज का बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको भी हम लोग जिस जिस चैप्टर में अध्ययन करते हैं, जिस भाग में, उसी को हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं। और रसायन से ही एक शब्द निकलता है, रस जोर आयन। यहाँ पे दिख रहा है रस जोर आयन। तो रस का मतलब क्या होता है, द्रव पदार्थ। तो रसायन शास्त्र में द्रव पदार्थ का ही अध्ययन होता है। अब एक चीज बता देते, ये जो महाराज जी आपको दिख रहा है उनका नाम है लेवाइजियर। लेवाइजियर, लेवाइजियर। तो लेवाइजियर ने ही रसायन शास्त्र को जनक कहा जाता है, लेवाइजियर को ही। और उन्होंने कई का सारे चीज़ों का अध्ययन किया है, लेकिन उसमें मान लीजिए क्या वो जो भी चीज़ का अध्ययन करते थे उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल ही रहता था। केमिकलों का अध्ययन करते थे, इसलिए केमिकल का अध्ययन जिस भाग में होता है रसायन शास्त्र में होता है। और रसायन शास्त्र का पिता लेवाइजियर को कहा जाता है। इसमें बल्ब टल्ब का आविष्कार नहीं होता है। और जीव विज्ञान को हम कल बताएंगे आप लोगों को। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला वीडियो इसका पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें डिटेल्स में आप लोग जान पाओगे।